अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी बॉडी में आप जब फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन पैदा होती है। जब एक्सेलरेशन पैदा होती है तो ये जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के साथ। अगर फोर्स जितना ज्यादा लगाते जाओगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो होगी स्टूडेंट्स वो उतनी ज्यादा पैदा होती जाएगी। और दूसरा जो फैक्टर है ये है कि आप कहोगे कि सर मैं किसी बॉडी पर, किसी ट्रक पर फोर्स लगाता जा रहा हूं, उसमें तो कोई एक्सेलरेशन तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो देखिए मास का भी फैक्टर हो सकता है कि आप ट्रक्स को देखा होगा, ट्रक्स को बेसिकली देखा होगा, ट्रक्स का मास ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन पर सेकंड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है। तो मास का जो फैक्टर है वो होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body is directly proportional to applied force and inversely proportional to मास, या फिर इसको m आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पैदा होती है। और एक्सेलरेशन कहाँ पैदा होगी स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में क्या पैदा होगी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब ये डिपेंड करता है, जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। क्यों, फोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ती जाएगी। और दूसरा चीज, एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मास ऑफ बॉडी के साथ। इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब ये होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है किसी चीज को आप इंक्रीज करते हो तो उसी तरह दूसरा चीज भी उसके इंक्रीज पर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, बढ़ जाए, उसकी वैल्यू भी बढ़े। अगर किसी चीज को आप डिक्रीज करते हो तो दूसरा चीज भी उसी के साथ क्या हो जाए स्टूडेंट्स, किसी चीज को डिक्रीज करते हो तो दूसरा चीज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन आप बढ़ाओगे, मिसाल के तौर पर मास को आप बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मास को आप कम करोगे, मास की वैल्यू को कम करोगे, एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जितने भी हैं, इन सब की जब आप वेलोसिटी को देखते हो तो इनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि इनका मास क्या होता है, कम होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कितना होता है, 0.0055 इतना होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, निग्लेक्ट कर सकते हैं। यूनिट मास से बेसिकली एमयू में इसका मास इतना होता है, इतना कम होता है कि आप इसका सोचें, इस पर जो आप इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फिर किसी भी फील्ड के अंदर रखते हैं तो फील्ड में रखने की वजह से तो देखा होगा आपने बेसिकली बहुत सारे फिनोमिना इससे हो रहे होते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से तेज हो जाती है। वो इसलिए तेज होती है कि बेसिकली इन पार्टिकल्स का जो मास होता है स्टूडेंट्स वो बहुत स्मॉल होता है, जबकि इनके अंदर थोड़ी सी भी फोर्स लगाने पर इनमें एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ही तेजी से बढ़ती है। जबकि आप उसी एग्जांपल, जितना फोर्स आपने इलेक्ट्रॉन पर लगाया वही फोर्स आप अगर किसी ट्रक पे लगाएं, किसी हेवियर बॉडी पे लगाएं तो उन पर जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो उस फोर्स के इफेक्ट, जिस फोर्स पर आपने इलेक्ट्रॉन को इतना तेजी से एक्सेलरेट करवाया था उसी फोर्स पर अगर आप ट्रक को एक्सेलरेट करवाना चाहेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ट्रक को एक्सेलरेट करवाने के लिए आपको ग्रेटर फोर्स देनी पड़ेगी। जब आप ग्रेटर फोर्स देंगे, इतनी ग्रेटर फोर्स के वो इलेक्ट्रॉन के फोर्स से कितनी 1000 गुना ज्यादा होगी, तब जाके उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। जब एक्सेलरेशन पैदा होगी तो इसका मतलब है
कि इस पर आपने फोर्स ज्यादा लगाया, और हेवियर बॉडीज के लिए, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए आप फोर्स को क्या करते हो स्टूडेंट्स, बढ़ाते हो, तब जाके एक्सेलरेशन क्या होती है, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। जबकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में आपको जो फोर्स का फैक्टर है वो इतना अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देख रहे होते हो कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के ऊपर आप जब थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो वो क्या होता है, बेसिकली तेजी से मूव करना शुरू करता है। आपके सामने ही एक कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ से ले लें। एक हेवियर बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है। आपने देखा होगा जब हेवियर बॉडी को आप फेंकते हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, आपके बाजू में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्यों, आपने फोर्स ज्यादा दिया है। जबकि उसी फोर्स पे आप अगर किसी लाइटर बॉडी को आप फेंकते हैं तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल भी करता है और साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। आपने खुद देखा होगा गन के केस में, गन में जब फायर करते हो तो बुलेट की बेसिकली देखा होगा आपने, बुलेट बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करती है, जबकि गन का जो रिकॉइल होता है, बैक में जो आप पर फोर्स लगाता है वो आप पर कम लगता है, क्योंकि गन का मास ज्यादा होता है। मास ज्यादा होने की वजह से नेट वेलोसिटी इसके अंदर कम होती है, ऑल ओवर मोमेंटम क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस सिस्टम का कम हो जाता है। जबकि बुलेट का मास और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आपने देखा होगा कि बुलेट का जो मास होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम होता है, जबकि वेलोसिटी कम का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू गन इसका मास कम होता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो दोनों चीजें आपको इफेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की चीज की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। कभी आपने देखा होगा बुलेट जो कि होती मास में छोटी है, जब भी कोई बॉडी उसके सामने होगी तो वो उसमें सुराख करके चली जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है। इसी तरह किसी आहिस्ता चलती हुई ट्रक को उसकी मास, उसकी वेलोसिटी की बिना पर आप लोग ये मत सोचें कि इसकी वेलोसिटी बहुत ही आहिस्ता आ रही है तो हम इसके सामने खड़े हो जाते हैं, ये तो हमें कुछ भी नहीं करेगी, ये हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि भले ही इसकी वेलोसिटी कम है मगर इसका मास क्या है स्टूडेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंपैक्ट क्या होगा आप लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा होगा और वो आप लोगों को आसानी के साथ कुचल देगी और आगे चली जाएगी। इसका मतलब मोमेंटम के अंदर बहुत प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास भी डिस्कस हो रहा है, वेलोसिटी भी डिस्कस हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है तब भी आप पर इंपैक्ट ज्यादा होगा, अगर मास बढ़ रहा है तब भी आप पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मोमेंटम के साथ रिलेशन निकालते हुए ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर यही मैंने लिखा कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के साथ, इसको इक्वेशन 1 कहें। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ स्टूडेंट्स, मास के साथ, इक्वेशन 2 कहें। और कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो फोर्स एक्सेलरेशन अपॉन m, यहां से सॉरी यहां पर एक कंसेप्ट ये है एक्सेलरेशन की बिना पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। बोर्ड नीचे चला गया, सॉरी स्टूडेंट्स, ये डस्टर नीचे गिर गया। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ स्टूडेंट्स, फोर्स के साथ। और यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मास के साथ। क्योंकि देखें अब मैंने पहले फोर्स लिखा था, फोर्स बेसिकली एक्सेलरेशन के वाइज हमने इस कॉन्सेप्ट को, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश की है। एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ेगा। इसका मतलब जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और जब हम मास को बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। इसका मतलब हेवियर बॉडीज के लिए जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। और जब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F अपॉन M। यहां तक बात क्लियर कर लें। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा F अपॉन M। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी तमाम चीजों को 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह में 1 मीटर, -2 के, फोर्स की जगह में 1 न्यूटन, और मास की जगह में 1 kg। तब जाके आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, सब 1 है तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 1 मिलेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई किसी बॉडी के अंदर, वो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो गई स्टूडेंट, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जबकि बॉडी पर फोर्स कितनी लगी स्टूडेंट, 1 न्यूटन, और मास कितना था स्टूडेंट्स, बॉडी का 1 kg था। और तब कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बेसिकली कांस्टेंट हम जनरल एक
ऐसी वैल्यूज रख रहे हैं कि जहां पर सबकी वैल्यू क्या है 1 1 है। आप किसी दूसरी केस के लिए मालूम कर सकते हैं जहां पर कांस्टेंट के की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, पर अमूमन केसेस में कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, आप लोग जनरल केसेस में 1 ही लेंगे। अब यहाँ पर जब कांस्टेंट के की वैल्यू आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, कांस्टेंट के की वैल्यू जब आप यहां से बात साबित हो गई, के की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई, तो a इक्वल टू के की जगह में 1 और f अपान m आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई f अपान m डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। f के लिए वैल्यू क्या आ गई, f इज इक्वल टू m। फोर्स के लिए रिलेशन निकाल चुके आप लोग, ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जहां से ये बात प्रूफ हो गई कि F इज इक्वल टू एम ए, जहां पर आपको ये बात साफ मालूम होनी चाहिए कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मास क्या है स्टूडेंट्स, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा चीज एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी है और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है। और डायमेंशन के लिहाज से बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं यहां से। फोर्स का डायमेंशन किस तरह निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। मास का डायमेंशन आपको पता है स्टूडेंट्स, कैपिटल M होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, LT माइनस 2 होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, M LT माइनस 2। डायमेंशन एनालिसिस जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो मैंने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वहां जाएं और डायमेंशन एनालिसिस को समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो एक्सेलरेशन का निकाल के देता हूँ। एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, और वेलोसिटी बेसिकली किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे पहले से एक टाइम मौजूद है। एक्सेलरेशन डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है और 1 टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, और इस टाइम का डायमेंशन भी कैपिटल T। जब ऊपर आएगा L, नीचे क्या बना स्टूडेंट्स, T प्लस 2, और जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, LT माइनस 2। इस तरह आप डायमेंशंस मालूम करते हो तो आप वहां जाएं और अपने इन तमाम कंसेप्ट्स को फर्स्ट चैप्टर में जाके, मैंने वहां पर डायमेंशन एनालिसिस पर अपलोड किए हुए हैं जितने भी वीडियो हैं इस कंसेप्ट के लिहाज से, तो मैंने आप सारे वीडियोस अपलोड किए। आप वहां जाएं और इन कंसेप्ट्स को सही तरीके से समझें, क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक BS लेवल तक हर फील्ड में ये डायमेंशन एनालिसिस यूज होगी। जहां तक आप लोगों का ताल्लुक साइंस सब्जेक्ट से रहेगा तो आपको डायमेंशन के सवाल हर केस में, हर मोड में आपको पेपर में पूछेगा। तो इसलिए बेहतर है आप अपने डायमेंशन के कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि ये आपको हर साल पेपर में एक ना एक सवाल डायमेंशन के हवाले से आता है। तो इस टॉपिक के हवाले से हम लोग स्टूडेंट्स एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे इसको हम क्या करें, वाइंड अप कर दें। न्यूमेरिकल में लिखवा रहा हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल है एक, एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स which acts on a moving body, which acts on a moving body of mass 10 kilogram for 10 seconds and reduces the velocity of body and reduces the velocity of the body 9 meter per second to 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पर देखिए, अब जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस जितने कंसेप्ट हैं फोर्स एंड मोशन के हवाले से नहीं पढ़े हैं तो यहां पर वो कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन, अगर सेम डायरेक्शन पे आप फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होती है। जबकि आप क्या करो स्टूडेंट्स,
मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ट्रैक पे तेजी से चल रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है। अब उसी टाइम आप क्या लगाते हो, ब्रेक पे पाँव रखते हो, तो जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होगी और क्या करेगी, बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीजिंग मैनर में चेंज करेगी, तो जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगी स्टूडेंट, उसका एक मखसूस नाम था और वो मैंने आपको बताया था। वो एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, डिसेलरेशन होगी। और इसी कंसेप्ट के अंदर वही चीज आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है व्हाट इज द फोर्स। आपको सबसे पहली चीज क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, फोर्स मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखें, फोर्स की वैल्यू आपको मालूम करनी है। दूसरा चीज, विच एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ये एक मिसाल के तौर पर ट्रक है जो किसी ट्रैक पर मूव कर रहा है। इसका मास कितना है स्टूडेंट्स, इसका मास मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया है 10 kg है, जो आगे की तरफ मूव कर रहा है फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड तक इसने मूव किया एंड रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 9 मीटर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉडी यहां से, ये एक पॉइंट दूसरा है, इस पॉइंट पी में पहुंची बॉडी, यहां से यहां तक टाइम कितना लिया बॉडी ने, 10 सेकंड का टाइम लिया। इस 10 सेकंड के टाइम में क्या हुआ, इनिशियली बॉडी इनिशियल जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, 9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही, स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, यहाँ मीटर पर सेकंड है क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और पॉइंट P2 में जब बॉडी पहुंची तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। जिस भी तरह की वेलोसिटी में चेंज आया, चाहे वो इंक्रीजिंग वे वेलोसिटी में चेंज आए, चाहे वेलोसिटी में डिक्रीजिंग मैनर में चेंज आए, एक्सेलरेशन पैदा होगी। अगर इंक्रीजिंग वे में वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर डिक्रीजिंग वे में वेलोसिटी में चेंज आए तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, डिसेलरेशन होगी। अब इस केस में आपको पता है स्टूडेंट्स, टाइम आपको बताया गया है, टाइम की वैल्यू है स्टूडेंट्स 10 सेकेंड्स, और उसी तरह वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं vi से, जो कि है 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। और फाइनल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फोर्स की वैल्यू मालूम करना है, मास की वैल्यू आपको क्या करना है, दी गई है, टाइम की वैल्यू भी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है। अब स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करें। व्हाट इज द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। एक मूविंग बॉडी है, उस पर फोर्स कितनी लगी है वो बताना है, जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम, और इस पर 10 किलोग्राम की बॉडी मूव कर रही है और टाइम इंटरवल बताया कितने टाइम इंटरवल के लिए इस पे चेंज आया, 10 सेकंड्स के लिए, और जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो गई। रिड्यूस वेलोसिटी आपको बताइए स्टूडेंट 9 मीटर पर सेकंड इसकी पहली वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, जिसमें डिक्रीमेंट आया, डिक्रीज आया, कितनी आई, 4 मीटर पर सेकंड में डिक्रीज आया। अब आपको क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो आप लोग फोर्स का फार्मूला जानते हो, अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के आ गए, F = ma, और ma में आप देखिए यहाँ पर मास की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम किस तरह करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी किस तरह हुआ है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 9, और टाइम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, टाइम की वैल्यू है 10। अब जो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया स्टूडेंट वो डिक्रीजिंग मैनर में आया है, इसीलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी स्टूडेंट्स वो डिसेलरेशन होगी। और इसका मैंने आपको डिस्कस किया था डिसेलरेशन के हवाले से एक प्रीवियस टॉपिक के अंदर, तो वहां जाए और उस टॉपिक को समझ लें। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने, a = -1/2। अब इसी वैल्यू को फोर्स के फार्मूले में लगा दें। मास की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, मास की वैल्यू है 10 किलोग्राम का मास, और एक्सेलरेशन कितनी है -1/2। -1/2 इसका मतलब 2 को डिवाइड करें 10 के साथ तो कितना आया स्टूडेंट्स 5, तो 5 न्यूटन इस बॉडी पर क्या लगेगी स्टूडेंट्स, फोर्स लगेगी। या फिर आप इस फोर्स को लिख सकते हो 5 kg मीटर पर सेकंड -2। तो ये है बेसिकली फोर्स की वैल्यू। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।